डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में प्रैक्टिकल के ऊपर बात करने जा रही हूँ। प्रैक्टिकल के अंदर अभी तक हमने देखा कि मील प्लानिंग या आहार नियोजन किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहा जाता है, संदर्भ इकाई किसे कहा जाता है। साथ ही में हमने बात की थी आरडीए की या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की। आज हम बात करने जा रहे हैं आहार आयोजन के लिए विविध व्यंजन के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि हम कोई भी व्यंजन बनाते हैं या कोई भी रेसिपी बनाते हैं या कोई भी खाने की चीज बनाते हैं तो हमें कितनी कच्ची मात्रा लेनी चाहिए उसको बनाने के लिए, और उतनी मात्रा लेने के बाद जब वो बन के तैयार होता है तो वह कितना बनता है। जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि अगर हम किसी फूड स्टफ की रॉ मात्रा जो ले रहे हैं या कच्ची मात्रा जो ले रहे हैं बनने के बाद उसका जो कन्वर्ट होती है पके हुए में, तो वह कैसे और कितनी मात्रा में बनती है, तो हम मील प्लानिंग को नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं आहार आयोजन के लिए विविध व्यंजन के ऊपर। आहार आयोजन के लिए विविध व्यंजन, यह हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 है बच्चों। प्रैक्टिकल 1 में हमने आहार आयोजन को देखा था, 2 में हमने कुछ डेफिनेशन ली थी जिसके अंतर्गत आपने भोज्य समूह, संदर्भ इकाई और संतुलित आहार को देखा था। प्रैक्टिकल 3 के अंदर हमने आरडीए की बात की थी और आज के प्रैक्टिकल में हम आहार आयोजन के लिए जो विविध व्यंजन है उनकी बात कर रहे हैं। आहार आयोजन के लिए संदर्भ इकाई के ज्ञान के साथ साथ विविध व्यंजनों को बनाने के लिए कच्चे भोज्य पदार्थों की मात्रा एवं तैयार व्यंजन की मात्रा का अनुभव होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर यह अनुभव हम नहीं कर पाएंगे तो हम यह नहीं पता लगा पाएंगे कि कोई भी चीज जो हमें बनानी है उसके लिए हमें क्या रो फूड स्टफ लेना है, यानी क्या कच्चा भोज्य पदार्थ लेना है, कितना लेना है और इसको बनने के बाद हमें कितना अमाउंट प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए अनाज की एक संदर्भ इकाई अर्थात 30 ग्राम आटे से बनी चपाती का आकार कैसा होगा। 30 ग्राम आटे से जो चपाती बनती है जनरली बच्चों वो थोड़ी बड़ी और थोड़ी मोटी होती है। अगर कोई बहुत ज्यादा छोटी बनाता है तो वो 20 ग्राम में भी बन जाती है। 20 ग्राम फ्लोर से जो है आपकी चपाती पतली बनती है, 25 ग्राम से जो है वो मीडियम साइज बनती है। यही सारी चीजें आपके परांठे पे, पूड़ी पे भी अप्लाई होती है। आप कितना आटा ले रहे हैं और उस अकॉर्डिंग आपकी कितनी चपातीज बनी है। तो हमको धीरे धीरे यह अनुभव होता चला जाता है कि हम जो साइज की चपाती बनाते हैं उसके लिए कितना अमाउंट में आटा रिक्वायर्ड है। इसी प्रकार जब हम दलिए की या दाल की बात करते हैं जिसकी संदर्भ इकाई है 30 ग्राम, तो उस 30 ग्राम से कितना दलिया बन रहा है या पकने के बाद दाल कितनी बन रही है। विविध व्यंजनों को बनाने के लिए 2 या 3 भोज्य समूह का मिश्रण करना पड़ता है। ऊपर की लाइन में हमने दलिया वर्ड यूज लिया। दलिया कई लोग सिंपल भी बनाते हैं, कई लोग दलिये में 2 भोज्य समूह जैसे दलिया प्लस सब्जियां मिक्स करते हैं, कई लोग उसके अंदर दलिया प्लस दाल प्लस सब्जियां मिक्स करते हैं, यानी 3 भोज्य समूह हो गए हैं। इसी तरीके से दाल जो बनाते हैं कई प्लेन बनाते हैं, कई उसमें वेजिटेबल्स टमाटर प्याज डाल दिया है आपने, है ना। तो आप जो चीज बना रहे हो अगर उसके अंदर कोई और भोज्य समूह भी एड ऑन हो रहा है तो नेचुरली उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हमें तैयार व्यंजन की मात्रा का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बहुत कम बना देंगे या बहुत ज्यादा बना देंगे। बहुत कम बनाएंगे तो वो व्यक्ति भूखा रह जाएगा और ज्यादा बनाएंगे तो वह खाना पड़ा रह जाएगा। आहार आयोजन के लिए जब तक हमें कच्चे भोज्य पदार्थ की मात्रा और उस भोज्य पदार्थ से वो चीज जब बन के तैयार होती है तो कितनी मात्रा बनती है उसका अनुभव नहीं होगा, तो हम यह प्रैक्टिकल करने में असमर्थ रहेंगे। ऐसा करने पर व्यंजन विशेष में सभी भोज्य समूह की संदर्भ इकाई की मात्रा में कुछ फेरबदल किया जाता है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि अभी हमने बात की थी कि एक व्यंजन के अंदर हम 2 या 3 भोज्य समूह भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं
तो उस समय पे उसकी संदर्भ इकाई कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब दलिया है, अगर उसके अंदर आपने 3 चीजों को मिक्स किया है तो हम दलिये का जो अमाउंट है वो 20 ग्राम रख सकते हैं। उसके अंदर दाल जो है वो 10 ग्राम ऐड ऑन कर सकते हैं और सब्जियां जो है वो 20 ग्राम के करीब डाल सकते हैं। यही जो चीज है हमने 2 एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाई है। जैसे एक कटोरी चावल की खीर बनाने के लिए दूध जो है वो 2.5 इकाई चाहिएगा, यानी 250 मिलीलीटर, यानी पाव भर दूध लिया आपने, 10 ग्राम चावल और 10 ग्राम शक्कर चाहिए। पर वही चीज अगर आप सवई की खीर बना रहे हैं, उस कंडीशन में 150 मिलीलीटर दूध में 10 ग्राम सवई डाल के और 10 ग्राम शक्कर डाल के भी काम चला सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए कितना रो अमाउंट चाहिए और रो अमाउंट से क्या चीज बनके तैयार हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, दिखने में वो कैसी लग रही है। दिखने में कैसी लग रही है का मतलब है कि बनके जब वो तैयार हो रही है तो कितनी मात्रा दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत कम दिख रही है या बहुत ज्यादा हो गई है। तो इन सब का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर अब एक टेबल दी हुई है। बच्चों, आपको जो प्रैक्टिकल 4 उतारना है वह फाइल में तीनों प्रैक्टिकल के बाद उतारना है। अभी तक जो बताया था वो आपको लाइन वाले कागज पे उतारना है। और जो ब्लैंक पेपर या वाइट पेपर है, जैसे पहले आपने कुछ टेबल्स जो उतारी है ब्लैंक पेपर पे उतारी है, उसी तरीके से इस टेबल को भी सामने वाला जो खाली सफेद पेज है फाइल का, उस पे उतारना है। और इस चीज को आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। साथ में आप घर में थोड़ी थोड़ी सी कुकिंग करना चालू कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस हो कि हम कितनी रॉ फूड स्टफ ले रहे हैं, बनके कितना वो तैयार हो रहा है, कितने लोग खा रहे हैं। उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि एक जने के लिए कितना जरूरी होता है। यहाँ पर जैसे इस टेबल में समझाया है बच्चों कि जब आप रोटी, बाटी, पूरी, परांठा बना रहे हैं तो जो आटा ले रहे हैं गेहूं का आटा, वह 30 ग्राम चाहिए। घी आवश्यकता अनुसार चाहिए, यानी एक संदर्भ इकाई है। और परोस मात्रा है, यानी 1 सर्विंग, एक बार जो आप परोसने के काम में लेते हैं वह भी एक बन रही है ना। अगर कोई जना बाटी को बहुत बड़ा बनाता है तो हो सकता है फ्लोर 50 ग्राम तक रिक्वायर्ड हो जाए। इसी तरह से भरमा परांठा है, जैसे आलू का है, मटर का है, दाल का है या कचौरी है, उसके लिए आटा तो वही 30 ग्राम चाहिए। आलू जो है वो भी 30 ग्राम चाहिए, पर दाल है तो वो थोड़ा सा कम अमाउंट, 20 ग्राम इज सफिशिएंट। संदर्भ इकाई की जब हम बात कर रहे हैं तो आटे की एक ही रह गई और आलू की 1/3 हो गई है। तैयार परोस मात्रा जो है वह आपकी एक है। समोसा, जिसमें कि मैदा यूज में लिया जाता है, 30 ग्राम है, जो कि संदर्भ इकाई तो एक ही है परंतु तैयार परोस मात्रा 2 है। क्यों? क्योंकि समोसा बनाने के लिए जब आप रोटी को बेलते हैं तो उसको बीच में से कट लगाते हैं, यानी एक रोटी से 2 समोसे बन रहे हैं। इसी तरह से आलू की जो स्टफिंग होगी वो 25 ग्राम होगी और तेल जो है वो करीब 10 ग्राम काम में आता है। सादा दलिया तो 30 ग्राम दलिया यूज करते हैं, सिंपल बना रहे हैं इसलिए। और संदर्भ इकाई एक है और तैयार परोस मात्रा भी एक है। मीठा दलिया जब हम बना रहे हैं तो उसमें शक्कर भी डलती है घी के अलावा। दाल वाला दलिया तो यह दोनों अगर हम बराबर बराबर मात्रा में रह रहे तो 15-15, थोड़ी सी दाल कम लेते हैं तो 20-10 का प्रोपोर्शन भी हम कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उपमा की। उपमा जो है उसमें सूजी जो काम में लेते हैं हम, 30 ग्राम सूजी की आवश्यकता होती है। घी और तेल करीब 5 ग्राम लगता है। प्याज, आलू दोनों की मात्रा 10-10 ग्राम दी गई है और इसकी बजाय हम टमाटर, मटर, मूंगफली कुछ भी काम में ले सकते हैं। इसी तरह से हलवा जब बना रहे हैं तो भले वो आटा है, सूजी है, बेसन है, मूंग की दाल है, 30 ग्राम दी गई है और एक प्लेट बन के तैयार होता है। सादे चावल, पुलाव में हमने चावल लिए 30-30 ग्राम। पुलाव जो है इसमें अदर सब्जियां भी डलती है तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर 50 ग्राम लिखा हुआ है, जिससे कि एक प्लेट पुलाव बन के तैयार होता है। और क्योंकि चावल के अंदर कोई सब्जियां नहीं है तो हमारा आधी प्लेट जो है सादा चावल बन के तैयार होता है। इसी तरीके से मीठे चावल में चावल, घी प्लस शक्कर है, जो कि आधी प्लेट बन के तैयार हो रहा है 30 ग्राम चावल से।
पोहा की जब हम बात करते हैं तो पोहा ले रहे हैं हम 30 ग्राम और इसमें सब्जियां डल रही है करीब 25 से 30 ग्राम, जो कि कुछ भी हो सकती है, प्याज, टमाटर, मटर, आलू, जो आप डालना चाहे। और इससे एक प्लेट पोहा बनके तैयार होता है। इडली की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इडली की जब बात की है तो चावल प्लस दाल को यूज किया गया है। 30 प्लस 10, क्योंकि 3:1 का रेशियो होता है, तो इससे 4 छोटी इडली बनके तैयार होती है। यही बात अगर हम सूजी की इडली के लिए करते हैं तो करीब 30 ग्राम सूजी से आपकी जो है 2 इडली बड़ी वाली तैयार हो जाती है। सादी दाल जो है हमारे 30 ग्राम मात्रा लेनी पड़ती है, जिससे 1 कटोरी दाल तैयार होती है। राजमा व छोले जो है 30 ग्राम लेने पर एक बड़ी कटोरी तैयार होते हैं, क्योंकि इसमें हम प्याज, टमाटर, कई सारी चीजें डालते हैं। दाल पालक, इसमें अगर हम दाल जो ले रहे हैं वो 20 ग्राम सफिशिएंट होती है और पालक करीब 25 ग्राम सफिशिएंट होता है। इससे 1 कटोरी दाल पालक बनके तैयार होता है। सांभर में दाल का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि सब्जियां भी होती है जो कि 15 ग्राम है और सब्जियां करीब 50 ग्राम है, क्योंकि अच्छे अमाउंट में हम सब्जियां डालते हैं। और इससे 1 कटोरी सांभर बनके तैयार होता है। पकौड़ों की जब हम बात करते हैं तो बेसन जो है वो 50 ग्राम चाहिए होता है एक व्यक्ति के लिए, एक प्लेट बनाने के लिए। और सब्जियां जो है वह भी आपकी 50 ग्राम चाहिए होती है, वो कुछ भी हो सकती है। आलू बड़ा में बेसन 30 ग्राम चाहिए होता है, क्योंकि खाली कोटिंग करनी है आपको। और जो अंदर आलू है वो 50 ग्राम चाहिए, जो कि आपकी आधा संदर्भ इकाई है, और जो बेसन है वो 1 है। और इससे 2 आलू बड़े बनके आपके तैयार हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दही बड़ों की। दही बड़े में जो है हम 2 तरह की दालें यूज करते हैं, उड़द और मूंग की दाल। यहाँ पर उड़द की दाल 25 ग्राम, मूंग की दाल 5 ग्राम लिखा है, पर हम 15-15 भी यूज कर सकते हैं। और दही जो है वह 50 ग्राम लिखा है, जो कि थोड़ा सा कम होता है जो लोग दही ज्यादा खाते हैं। और उनके लिए जो दही की मात्रा है वो करीब 150 ग्राम तक रिक्वायर्ड होती है। और इसकी जो तैयार परोस मात्रा होती है करीब 30 ग्राम जो दाल यूज कर रहे हैं। बड़े दही बड़े जो है वो 2 बनते हैं, पर छोटे जो है इनसे 4 बन जाते हैं। लड्डू जो है जिसमें आटा और बेसन जो है किसी के भी बनाए, 30 ग्राम फ्लोर है, 15 ग्राम घी है और 20 ग्राम शक्कर है। इससे 2 लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। कॉफी या चाय दूध 50 ml और मतलब कि आधा संदर्भ इकाई है, जिससे 1 कप तैयार होता है। खीर के लिए जैसा कि पहले भी बताया है, दूध 250 ml, चावल 10 ग्राम, शक्कर 10 ग्राम, इससे 1 बड़ी कटोरी खीर तैयार हो जाती है। सवई की खीर के लिए 150 ग्राम आपका दूध, सवई जो है वो 10 ग्राम, शक्कर 10 ग्राम और 1 कटोरी सवई की खीर तैयार हो जाती है। इसी तरह से जब कस्टर्ड की बात करते हैं तो 100 ग्राम ही दूध चाहिए होता है, फ्रूट्स 25 ग्राम और इसके अंदर 5 ग्राम कस्टर्ड पाउडर चाहिए होता है, और 1 बड़ी कटोरी हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाता है। दही जब हम सिंपली रख रहे हैं प्लेन दही, तो 100 ग्राम दही की आवश्यकता हो जाती है और 1 कटोरी आपका दही बनता है। रायते की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि दही का अमाउंट 50 ग्राम लिखा है, पर जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे दही बड़े में मैंने आपको बोला था, उनको सेम अमाउंट ऑफ दही चाहिए होता है, भले आप उसके अंदर कोई सी भी सब्जियां डालें या बूंदी वगैरह डाल रहे हैं। बूंदी के रायते में बूंदी का अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, जो कि करीब 10 ग्राम है। सूखी सब्जी जो हम लेते हैं, जनरली भिंडी आलू एक व्यक्ति की 100 ग्राम मान के चलते हैं। अगर बच्चा कोई बहुत ज्यादा छोटा है घर में तो उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है। रस वाली यानी उस समय पर हमारा जो सब्जी का अमाउंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि पानी जो है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है। फल मध्यम आकार का जैसे कि सेब, केला, अमरूद है, हम 100 ग्राम एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं। फलों की चाट है तो मिश्रित फल हो जाएंगे, तो उनका अगर 5 तरह के फल है तो 20 ग्राम मान सकते हैं हम। कोई ज्यादा कोई कम मान रहे हैं तो वो हमारे ऊपर है, पर उससे बनकर हमारी 1 प्लेट सैलेड फलों का तैयार होता है। फलों का रस जब हम बनाते हैं तो 200 ml 1 ग्लास तैयार करने का काम करता है। इसी तरीके से उबला अंडा जो होता है, 1 अंडा यूज करते हैं तो जो कि 50 ग्राम का होता है। तो ये जो प्रैक्टिकल था बच्चों, जिसमें कि आपको यह समझाने की कोशिश की गई है
कि कोई भी जो व्यंजन बना रहे हो आप, है ना, आहार आयोजन के अंदर, उस व्यंजन को बनाने के लिए कच्चा फूड स्टफ कितना लेना है और उसके कारण से आपका वो लेने पर जो तैयार होने के बाद मात्रा प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, कितना परोस इकाई है। परोस इकाई का मतलब होता है कि आपने किसी व्यक्ति को एक प्लेट में या बाउल में सर्व कर रहे हो तो वो कितनी क्वांटिटी बन के तैयार हो रही है जो कि एक बार में उसको सर्व की जा सके। अर्थात ये जो प्रैक्टिकल है आपको मील प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले समझना और इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप किसी भी व्यक्ति का या स्वयं का मील प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होगा कि हमें रो फूड स्टफ कितना लेना है और इस रो से हमारा कुक्ड फूड स्टफ कितना बन रहा है, तब तक हम कोई भी प्लानिंग को एक रूप नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, आहार आयोजन के लिए विविध व्यंजन, वो समाप्त होता है। सभी बच्चों को यह प्रैक्टिकल 4 प्रयोग 4 अपनी फाइल में उतारना है। टेबल आपको ब्लैंक पेज पे उतारनी है और शुरू में जो थ्योरी पार्ट लिखा हुआ था वो आपको लाइन वाले कागज पे लिखना है। इसके साथ ही आपका जो ये प्रैक्टिकल है 4 नंबर का वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।